प्यारे बच्चों, फिर से आज हम लोग एक नए प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो जो प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालना। क्या निकालना है? मौसो और लौसो निकालना है और वो भी किस विधि से निकालना है? तो ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जी, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको मौसो और लौसो निकालना है। बैक के क्लास में हम आपको यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन की विधि से बताए थे और यहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जी। तो अब जैसे कि देख लीजिए, ये आपको एक नंबर में सवाल है 26 और 91। इसका आपको मौसो भी निकालना है और लौसो भी निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है कि मौसो और लौसो यहाँ पर किस विधि से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो विधि है वो कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आपको लौसो या मौसो निकालने के लिए बोल दे तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। जैसे 26 है, हम आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे कि 26 जो है वो एक सम संख्या है और सम संख्या में हम लोग सम संख्या से ही भाग लगाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले हम छोटा अंक से ट्राई करते हैं। तो छोटा अंक अगर 2 से 20 तक की बात करें तो 2 से 20 तक में सबसे छोटा कौन सा है? 2 का पहाड़ा है, फिर 3 का पहाड़ा है, फिर 4 का, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले छोटा से लगाएंगे। तो छोटा क्या? 2 ना है। तो जब हम 2 से लगाते हैं तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो अब देखिए 13 जो है एक अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या में या तो 1 से लगता है या तो अपने आप से लगता है। तो हमको यहाँ पर जैसे 1 से भी नहीं लगाना है और 13 से भी नहीं लगाना है। जो अभाज्य संख्या आ जाए उसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 लिख लिए। फिर जो है आप क्या करेंगे, इसका 91 है ना, तो 91 का भी हम यहाँ पर ऐसे करके निकाल लेते हैं। 91 जो है सो विषम संख्या है। 91 कौन सा संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या में हम लोग विषम संख्या से ही भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 3। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 3। तो हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से अब देखिए, जब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 के पहाड़ा में 90 नहीं आता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग 3 से 91 में भाग दे करके देख लेंगे। तो जब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो याद रखिएगा 91 नहीं विभाजित होता है। इसमें लगाना पड़ेगा आपको एक ही बार 7 से। कितना से लगाना पड़ेगा? 7 से। जब 7 से लगाएंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा? 13। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करके 91 लिख लेंगे और 91 लिखने का यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 13। अब दोनों को एक जगह कर लीजिए आप और बराबर में 26 के बराबर यहाँ पर कितना था? 2 गुने 13। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लीजिए 91 और 91 के बराबर में क्या था? 7 गुने 13। अब देखिए, इसमें हम बताए थे आपको बैक की क्लास में, जो दोनों में मिलता है तो उसको सबसे पहले आप ऐसे करके इन सर्कल कर दीजिए, यानी कि घेर दीजिए। एक ही बार घेरना है, रिपीट नहीं मारना है। घेर दिए, जो दोनों में मिलेगा वो क्या हो जाता है? मौसो। तो इसलिए मौसो बराबर यहाँ पर 2 गो है ना, तो 2 के लिए एक ही लेना है। तो मौसो हो गया आपको 13। और अगर लौसो की बात करें, ठीक है, तो लौसो में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है, तो पहले देखिए मिलता क्या दोनों में? 13। तो 13 ले लीजिए। इसके अलावा जो बच जाता है वो सब ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर शुरू से कीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा? ये 2 लिख लीजिए। फिर क्या बचा? 7। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब को गुना कर लेंगे। तो 13 दूना 26 है ना, और 26 को हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, यानी कि 182। अब लिख लेंगे, अतः 26 तथा 91 का मौसो कितना आया है? 13। और लौसो क्या हो जाएगा? 182। 182 होगा। ये लिख लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। समझ गए जी। वीडियो पसंद आया हो तो अगले प्रश्न के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।